हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमआर पब्लिक स्कूल क्लासेस। आज हम क्लास 12th में टूरिज़्म अपनी बुक का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स। इसमें हम अपने कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिन्हें देख लेते हैं। द यूनिट विल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नॉलेज एंड स्किल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ टूरिज़्म, देन टूरिज़्म एंड ट्रांसपोर्ट। थर्ड इज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फोर्थ वन इज रेल ट्रांसपोर्ट, ट्रेन ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड कार रेंटल ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? सो मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर इंटेंसिव इन अ इंफ्रास्ट्रक्चर, द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द इकोनॉमी इम्पैक्टिंग ऑन डेवलपमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, हमने पहले प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था और प्रीवियस यूनिट्स में भी हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ टूरिज़्म। तो टूरिज़्म है क्या? व्हेन वी गो टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर स्पेंड सम टाइम, मिनिमम 24 आवर्स एंड मैक्सिमम 1 ईयर, तो उसे हम टूरिज़्म बोलते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज़्म में इंक्लूड करते हैं। तो अब हमने इसे ट्रांसपोर्ट में क्यों कनेक्ट किया है? देखिए, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें व्हीकल्स की नीड होती है और व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट में इंक्लूड होते हैं। तो व्हेन वी गो टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हम किसके थ्रू जाएंगे? हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाएंगे। तो इसीलिए हम इसमें दोनों का कनेक्शन पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टूरिज्म में ट्रांसपोर्टेशन की नीड क्या है, ट्रांसपोर्ट की नीड क्या है, और इससे हमारा जो ये टूरिज्म इंडस्ट्री है इसमें कितनी डेवलपमेंट हुई है। देखिए, जब तक हमारे पास व्हीकल या ट्रांसपोर्ट नहीं प्रोवाइड नहीं होंगे तो हम नहीं जा सकते, और ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही टूरिज्म इंडस्ट्री में एक न्यू चेंजेस आने स्टार्ट हुए थे। तो टू स्टार्ट विद द इम्प्रूवमेंट फैसिलिटी हैव स्टिमुलेट टूरिज्म एंड द एक्सपेंशन ऑफ टूरिज्म दैट स्टिमुलेट ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी इज द मेन फंक्शन बिहाइंड द बेसिस ऑफ टूरिज्म ट्रांसपोर्ट। इन ऑर्डर टू एक्सेस द एरिया दैट आर मेनली एम, टूरिस्ट विल यूज एनी ट्रांसपोर्टेशन मोड। यानी कि टूरिस्ट जो होते हैं, टूरिस्ट मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो किसी भी तरीके के ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके के ट्रांसपोर्ट? जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, एयर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इसी तरीके से फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ मेनली कब करते हैं? जब हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे कहीं जाना होता है। तो इफ़ it by far the most effective transport mode, notably because of price, only 12.5% of the tourists travel by plane, but for international travel, यानी कि हम डोमेस्टिक से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है या हमें एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना है, तो दिस शेयर इज़ अराउंड द 40%. Air transport has revolutionized the geographical aspect of distance. The most remote area can now be attained. Any journey around the world can be measured in a term hour of traveling. Business people are among the biggest user of airline facility. अब देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं जा रहे हैं एज अ टूरिस्ट तो हम सिर्फ अपने हॉलीडे स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें प्रीवियस क्लास में, पर थोड़ा सा और देख लेते हैं दोबारा से। अगर हमें एजुकेशन के पर्पज़ से जाना है, हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ के उससे जाना है, या फिर हमें अपनी बिजनेस मीटिंग के थ्रू बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड हमने टाइप्स ऑफ टूरिज्म में पढ़ा था। मेडिकल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, एग्रीकल्चर टूरिज्म, इवन हमने स्पेस टूरिज्म भी पढ़ा था। तो हम किसी भी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो हम वो उसे टूरिज्म में ही इंक्लूड करेंगे। तो हम किसी भी पर्पज़ के लिए जाएंगे उसी में टूरिज्म इंक्लूड करेंगे, लेकिन हम जाएंगे किसके थ्रू, वो सारी चीज़ इसी में ही मेंशन होगी। देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर भी 3 चीज़ें मेनली हैं: शॉर्ट रेंज एयरक्राफ्ट, मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट एंड लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट है हमारा रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट को हम चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट में काउंट करते हैं। ये एक चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है। अ रेल सिस्टम इन्वॉल्विंग यूजिंग अ रेगुलर शेड्यूल्ड बट रिजिड सर्विस। Rail transportation, like road, has an important relationship with space, since it is the transport mode the most constrained by the
physiography, these constants are the mainly technical and operational. स्पेस कंजप्शन, देखिए रेल का आपको पता है, रेल जो होती है बहुत ज़्यादा लंबी भी होती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो ऐसा कुछ इसमें स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होती कि भाई हमें, जैसे हम एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहे हैं तो उसमें एक लिमिटेशन होती है कि भाई आप इससे ज़्यादा अपना सामान कैरी नहीं कर सकते, और अगर आप इससे ज़्यादा कैरी करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा ईच पर्सन के थ्रू, ईच ट्रैवलर के, पैसेंजर के थ्रू एक फिक्स होता है वेट, तुम जितना वेट फिक्स होता है कि आप इतना वेट अपने साथ लेके जा सकते हो, वेट मतलब अपना जो सामान है उसे कैरी करके लेके जा सकते हो। लेकिन अगर हम रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं तो हमारा इसमें कुछ फिक्स नहीं होता कि आपको इतने ही स्पेस की नीड होगी या इतने ही आपको सामान लेके जाना होगा। दूसरा है व्हीकल, एंड थर्ड इज नेटवर्क स्ट्रक्चर। रेल के जो नेटवर्क स्ट्रक्चर हैं वो अच्छे हैं, आप देखेंगे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ईजिली हम जा सकते हैं। इवन इसमें अलग अलग क्लासेस भी, शिफ्ट AC क्लासेस भी, AC भी तुम्हें मिलेगी, और तुम्हें रिजर्वेशन कराना होता है, उसमें तुम अपना पर्सनल वो भी बुक करा के जा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है आपको रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू कोई प्रॉब्लम होती है। इवन रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट है हमारा रोड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट से हम कैसे जाएंगे, देखिए नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करता है, एक नेशनल हाईवे को दूसरे नेशनल हाईवे से कनेक्ट करता है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHI जिसे हम बोलते हैं, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवे इन ट्रस्ट to it and for matter connected or incident threat. The government of India has launched major initiative to upgrade the strength national highway through the various phases of national highway development project. कितने तरीके के बनाए, NDP phase 1, phase 2, phase 3, phase 5, 6 and 7। ये नेशनल हाईवेज हैं जो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करते हैं और हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प भी करते हैं। इसी के अंदर हमारा इंक्लूड है कार ट्रैवलिंग। अब हम कार के थ्रू भी जाते हैं, कैसे भाई, ये तो हो गए एक तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट में हम कार को भी इंक्लूड कर सकते हैं। कार हमारी प्राइवेट भी हो सकती है, कार को हम एज अ रेंट पे भी लेके जा सकते हैं, या फिर हम बुक करके भी लेके जा सकते हैं। तो कार ट्रैवलिंग, it is usually an independent means of transport. The driver decide when, where and how he is get to destination. It is usually cheaper since road fees are not directly paid but are rather from taxes. It is the only transportation mode that achieved without even stopping. Car transport is a dominant mode of world tourism. Tourists will often rent car to journey within their destination, which has triggered an activity clustering of the car rental companies have emerged adjacent of main transport terminals, airport, train station and tourism venue। देखिए अब हम खुद पर्सनली भी जा सकते हैं, लेकिन जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मीन्स एक प्लेस से हम दूसरे प्लेस पे जाते हैं, तो हमें फॉर एग्जांपल हम एयरपोर्ट पे गए हैं, एयरपोर्ट से हमें अपने डेस्टिनेशन जाने के लिए भी व्हीकल की नीड होती है, ठीक है, तो हम कार के थ्रू जाते हैं, या फिर मतलब हमें कोई ना कोई व्हीकल चाहिए तो उसमें कार के थ्रू भी हम जा सकते हैं, हम उसे बुक कर सकते हैं, या फिर जहां हमारी बुकिंग है वो होटल वाले हमें वहां से पिकअप और ड्रॉप करते हैं। ऐसे ही ट्रेन स्टेशंस पे बहुत सारे आपको बहुत सारी कार मिलती हैं जो कि हमें अपने वेन्यू तक लेके जाती हैं। जैसे कि मानिए हमने एक जगह कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और हमने एक पैकेज लिया है, तो उस पैकेज में क्या है, उस पैकेज में सारी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूड होंगी कि आपको वो वो आपके वेन्यू तक के लिए पिक भी करेंगे और फिर वापस ड्रॉप भी करेंगे, तो वो सारी चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूड होती है। कि इसके थ्रू एक नया चेंज आया है कि विच हैज़ ट्रिजिटी एंड एक्टिव क्लस्टरिंग ऑफ कार रेंटल कंपनीज हैव इमर्ज द एडजेसेंट ऑफ मेन ट्रांसपोर्ट टर्मिनल एंड टूरिस्ट वेन्यू। इवन आप आज के टाइम पे देखें, ओला, उबर, इस तरीके की जो कार चल रही हैं वो भी हमारी बहुत हेल्प करती हैं। तो ये था हमारा 3rd चैप्टर, यूनिट 3 थी टूरिज्म की बुक की। थैंक यू।